हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे चैप्टर के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक की सारे चैप्टर के पेपर अपन हल कर चुके। आज अपन जो 12 दिसंबर है इसकी सेकंड शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से करते हैं वो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस प्रकार अटेंड करते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आपके इन फ्यूचर एग्जाम में आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास जो 12 दिसंबर है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है जो कि 12:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यह बोल रहा है कि एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि वह तने से ढका कोण 18 डिग्री होता है। यदि पेड़ का ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो जो नारियल का पेड़ होता है वो क्या कर रहा है, हवा के साथ झूलता है। ठीक है, ये एक पेड़ है, यहाँ पे ऐसे कोई पेड़ खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ खड़ा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि हवा के साथ ये झूलता है। ठीक है, जब ये हवा के साथ झूलता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक आ जाता है या अपन क्या करेंगे, इस यहां से इस प्रकार आ जाता है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो झूलता है तने के साथ ढका कोण 18 डिग्री का है। जो ये कोण है ये कितना है, ये 18 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यदि पेड़ का ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी पर है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, ये 44 मीटर है। यहाँ पर जो ऊपरी भाग है नीचे वाले भाग से ऊपर वाला भाग कितना है, 44 मीटर। तो ये क्या है, अपने पास यहां तक की जो परिधि है इसने तय की है वो आती है। तो अपने पास पूछ क्या रहा है, जो पेड़ है ये कितनी लंबाई का है, इसकी लंबाई पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ये क्या है, ये एक अपने पास इसकी परिधि का कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब भी अपने पास थीटा दिया होता है तो अपन क्या करते हैं, अपने पास इसकी परिधि दी होती है तो क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई अपने पास आर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आर, और थीटा कितना अपने पास 18 इंटू अपॉन 360, और बराबर किसके हैं ये हो जाएगी अपने पास 44। परिधि क्या है, ये 44 ही है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, और ये 44 से 44 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना है 7, 20 को 7 से मल्टीप्लाई 140। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 मीटर हो जाएगी। तो अपने पास यही पूछ रहा है कि जो पेड़ है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी है, ये आर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 140 मीटर। तो इसकी ऊंचाई भी 140 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस पैटर्न पर आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सीधा इसका क्यूब पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब -3 कर देंगे। तो 125 - 3 इंटू 5 15 किया, तो 125 में 15 गया 110 आता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसको अपन वर्बली हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं इसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि यदि sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा बराबर +2 = 0 है, तो अपने पास थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान क्या होगा, जो कि यहाँ पर इस रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा +2 है, तो गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए। तो अपन इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। एक तो माइनस का 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, जोड़ने पर तो
माइनस का 3 साइन थीटा आ रहा है, और जोड़ने गुणा करने पर कितना आ रहा है, ये गुणा करने पर अपने पास आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा माइनस का 2। इधर क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, साइन थीटा माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, साइन थीटा माइनस का 2, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है अपने पास 0। तो एक तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 0, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, और एक बार कितना होगा, साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान तो अपना नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान 2 इस वैल्यू के इस एरिया के अंदर, मतलब जो ये रेंज है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और जो 1 है, ये साइन थीटा का 1 कब होता है, 90 डिग्री पर होता है 1, और यहाँ पर बोल रहा है कि 90 के बराबर और 90 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 90 इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 90 डिग्री ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, इस द्विघात समीकरण से अपने को मूल निकाल लेना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली लाइन होती है ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि वर्ष 2021 में बी राज्य में, बी कौन सा है यहाँ पर, ऑरेंज वाला है। ठीक है, भर्ती किए गए प्रवक्ताओं में से 35% पुरुष हैं। 2021 की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये ऑरेंज वाला मतलब ये 55 की बात कर रहा है। 35% पुरुष हैं, मतलब 55 में से 35% पुरुष हैं, तो उस वर्ष बी राज्य में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या क्या थी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और देखना है, ये सारे मान किसके अंदर है, सैकड़ों के अंदर हैं, मतलब ये 5500 है। 5500 के अंदर क्या है, अगर 35% पुरुष हैं तो 65% कौन होगा, महिलाएं होगी, और ये अपने से निकाल रहा है, पूछ रहा है, तो 65% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, 65 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 55 25 का 5 हासिल का 2, 55 30 2 32। ठीक है, 5 2 3, ये हो जाएगा 5 7 5 3, 35 75 क्या आ रहा है, इसका आंसर आया। तो इतनी महिलाएं होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली कई शिफ्टों के अंदर पूछा गया है, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, tan थीटा ये दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें बी ये हो गया, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अपने पास tan ए बराबर लंबटा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब अपन इसके मान निकाल लेंगे। साइन ए क्या होता है, यहाँ पर लंब बटा हुआ कर्ण हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 बटा हुआ 5 हो जाएगा। ठीक है, साइन बी 90 है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अपने पास साइन सी ये है, तो लंब बटा हुआ आधा, लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 5, ये 3 प्लस 5 प्लस 4, 8 4 12 बटा हुआ 5, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका योग कितना आएगा, 12 बटा 5, और अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बटा 5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये एलजेब्रा का एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते ही अपन टिक मारकर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जब अपन इसको देखते हैं तो ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर अपन जब देखते हैं यहाँ माइनस आ रहा है, इसके अंदर प्लस आ रहा है, तो अपने पास ए बी और सी में से एक चीज किसकी होगी, माइनस की होगी। जब अपन यहाँ देखते हैं सी और ए ये दोनों ही क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। इसका मतलब माइनस कौन सा होगा, माइनस बी वाला माइनस होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, जो कि ये दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है।
यहाँ पर माइनस किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। क्यों, अगर ए और सी में से कोई माइनस होता तो ये भी क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है, इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। वर्ष 1998 में बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो इस पैटर्न पर आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पर शिफ्ट मल्टीपल शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है बिहार के अंदर पुरुषों की संख्या बोल रहा है। बिहार क्या है, 11% क्या है बिहार। टोटल जनसंख्या कितनी है, ये है। तो इसका अपन 11% निकालेंगे। और यहाँ पर बिहार कितना है, बिहार में पुरुष कितने हैं, यहाँ पर पुरुष ही पूछ रही है, 3 हैं। कितने, 7 में से 3 पुरुष हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3 लाख, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 27 लाख, 3 करोड़ 27 लाख। और ये कितना है, 60,000। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, पहले 11% निकाल लेंगे। ठीक है, और अपन जानते हैं टोटल पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं यहाँ पर, 7 हैं। तो 3/7 निकाल लेंगे इसका। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 7 का भाग इसमें दिया, 7 चौक 28, 4 बच गया, 7 छिंग 42, 5 बच गया, 7 8 56, 1 2। ठीक है, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 छिंग 18, 2 20 का 0 हासिल का 2, 3 चौक 12, 2 14। ठीक है, 4 0 4 1, ये हो जाएगा 4 4 4 5 1 और ये 2 0। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में अपने पास दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 0, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ हो गई। बाकी अपने पास जो राइट आंसर है यही होने वाला है। ठीक है, तो अपन इसको देखते ही इस प्रकार टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रही, ये है क्वेश्चन नंबर 8। और एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। ठीक है, लेकिन एक गलत बांट का उपयोग करके 15% का लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए वह किस बांट का उपयोग करता है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि वह खुलेआम क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, फिर भी वो 15% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। इसका मतलब जो 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम में बेचकर भी वो 15% का लाभ कमा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम बता रहा है, और जबकि लाभ कितना का कमा रहा है, वो इस पर 15% का लाभ कमा रहा है। मतलब यहाँ पर 1150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और अपने से क्या पूछ रहा है कि वह कि 1 किलोग्राम के लिए किस वजन का उपयोग करता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 1 किलोग्राम वजन निकाल लेंगे। तो 1 किलोग्राम का वजन कितना हो जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा अपने पास। तो 1 0 से 1 0, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 20 बार और ये 23 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा अपॉन 23, कितनी बार कट रही है, ये हो जाएगा अपने पास लगभग 8 बार। 8 या 24 का 4 हासिल का 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184, 200 में से 184 गया तो कितना बचा, 16, 1 0 18। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। 6 बार में कितनी बार चल जाएगा, ये 36 18 का 8 हासिल का 1, 6 दिन 12 1 13, 138 बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये भी 2 22, फिर 0 18, और ये लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो पहले कितनी बार गया था, ये पहले जा रहा था ये 8 बार, फिर कितनी बार गया ये 6 बार, अभी लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो अपने पास इसके लगभग आंसर आएगा 869 के लगभग आएगा आंसर, जो कि यहाँ पर अपने पास एक ही ऑप्शन है जिसमें 869 दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना करके ही आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन को पूरा नहीं करना होता, ऑप्शंस की मदद से ही कैलकुलेशन को उतना ही हल करना होता है जितना अपन ऑप्शन से समझ के अपन क्वेश्चन को तुरंत आगे बढ़ सकें टिक मार के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि राजू, शोभा और मोहन एक काम को 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे वैकल्पिक दिनों
में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजू है इसको 15 दिन लग रहे हैं, शोभा को यहाँ पर 20 दिन लग रहे हैं और मोहन को यहाँ पर 25 दिन लग रहे हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो ये कितना होगा 20, इसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 15 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 47। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि वैकल्पिक दिनों, मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर 47 काम कर रही है। तीनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 47 काम कर रहे हैं। और अपने को काम कितना करना है, यहाँ पर पूरा 300 काम करना है, तो इसके लगभग जाएंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 300 के लगभग पहुंच जाएगा। 6 7 42 का 2, हासिल का 4, 8 चौक 6 चौका 24 से 4 28, 282 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो गया, 18 डेज हो गया। 18 दिन के अंदर इतना काम कर लेंगे ये। ठीक है, अब कौन काम करेगा, अब राजू काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19वां दिन हो जाएगा। राजू काम करेगा, और राजू कितना काम करेगा यहाँ पर 18 दिन में, तो ये कर लेगा। अब 18 दिन के बाद अपने पास कितना काम रह गया यहाँ पर, 18 काम बचा। ठीक है, और राजू कितना कर रही है, अब राजू यहाँ पर कर रहा है 20, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 है तो 20 का भाग दिया, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, इसको काटा तो 9 बटावा कितना हो जाएगा 10। इसको इतने दिन लग जाएंगे इन तीनों को काम करने में पूरा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखे गए हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि 1.2 और 2.7 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 12 और 27 का 27 दूना 54, 54 दूना 108, तो 10.8 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, और यह धारा की दिशा में समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक समान डिस्टेंस है, उसको अपन मान लेते हैं a मान लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई की स्पीड से। विपरीत दिशा की स्पीड क्या होती है नाव की, धारा की जल में, ये हो जाती है x माइनस वाई। और ये कितना टाइम लग रहा है इसको, जब अपन डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग दे देते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, ये आता है अपने पास टाइम, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, तो 9 घंटे 36 मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 36/60 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटा, ये कितनी बार 6 बार, ये 10 बार, ये कितनी बार 3 बार, ये 5 बार, 5 राम 45 3 48, तो ये हो गया अपने पास 48/5 हावर। ठीक है, और इसी प्रकार जब ये धारा की दिशा में जाता है सेम डिस्टेंस, तो x प्लस वाई की स्पीड से, इसको लग रहे हैं 6 घंटे। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू को समान रख देते हैं। यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। इधर भी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6x प्लस वाई हो जाएगी। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 6x प्लस 6y बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ पे 48x माइनस, ये हो जाएगा अपने पास 48y अपॉन कितना है 5, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 30 हो गया। 30 इधर आके 48 में 30 गया तो क्या बचेगा अपने पास 18x। ठीक है, इधर 30y और ये 48y इधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 78y हो जाएगा ये। ठीक है, 2 से काटा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 से काटा तो ये हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा ये 3 और ये 9 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 2 से काटा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 से कट रहा है, ये 3 बार 3x हो जाएगा, और ये 3 से कट रहा है 13y हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x और y का अनुपात, तो x इधर आएगा तो यहाँ पे कितना 13, और ये 3 इधर आएगा y के नीचे तो ये 3 हो जाएगा। x और y का रेशियो कितना होगा यहाँ पर 13 और
3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। इस पैटर्न पर भी आपको क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखे गए तो ये पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितना % अधिक या कम है। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक संख्या को, यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है, ए बी और सी मान लेते हैं अपन। यहाँ बोल रहा है कि पहली संख्या को अगर अपन 100 मानते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तो इसको अपन दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और आगे बोल रहा है तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या, मतलब जो प्राप्त संख्या है इसको 200% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, 300% निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इसको 200% बढ़ाने पर कितना होता है, 240 होता है। तो अपने पास ये आ गया, इनका रेशियो आ गया। तो इस 0 से तो ये 0 से एक 0 कट जाएगी। अब आगे बोल रहा है अपने पास तीसरी संख्या और मूल संख्या, इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, इन 8 और 24 का अंतर कितना है, 16 है। ठीक है, इसका अंतर तो ये है, इसका और इसका अंतर ये है। तो ये बोल रहा है तीसरी संख्या के अंतर से, मतलब तीसरी संख्या के अंतर से ये कितना कम है, ये 2 कम है, कितने पर, 16 पर, इंटू 100% निकाल लेंगे। तो ये कितना, 1/8, 1/8 कितना होता है, 12.5% हो जाता है ये। ठीक है, तो 12.5% कम होगा ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 12.5%। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहे कि एक लंबवर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से हल करने वाले। वो कैसे, जब भी आपके पास यहाँ पर आयतन पूछे, क्षेत्रफल पूछे, ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसके अंदर पाई आता है या उसके अंदर कोई भी रेडियस आती है, तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर या तो पाई के अंदर क्या होता है, 22 होता है, या 11 का क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल होता है। तो जब भी अपने पास, या तो उस ऑप्शन से अपन ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, ऑप्शन में अपन या तो अपने पास रेडियस दी होती है तो रेडियस का भाग देकर अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जिस ऑप्शन में रेडियस का भाग चला जाएगा, या जिस ऑप्शन में ऊंचाई का भाग चला जाएगा, या जिस ऑप्शन के अंदर 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो वही अपना राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर अपने पास ऊंचाई दे रखी कितनी, 14। ठीक है, तो 14 का फैक्टर क्या क्या होता है, एक 2 होता है और एक 7 होता है। तो अपन इसको 7 से चेक करेंगे, 4 ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन को अगर अपन 7 से चेक करते हैं कि 7 से विभाजित है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, 5 बचा, 52 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होने वाला। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। 7 दूनी 14, बचा कितना, एक 7 दूनी 14, 68 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। इसके अंदर चेक करते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना, 4, 7 चिंग 42, 96 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर देखते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना, 6, 7 नाम 63, बचा कितना, 4, 7 7 49 और 84 के अंदर 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा हल करने की इस क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर 11 के से भी चेक कर लेना था, इसके अंदर ही 11 का भाग जाएगा और किसी के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर भी पाई आता है, आपको जिस फॉर्मूले के अंदर भी पाई आता है, आपको ऑप्शन से चेक करना है, और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर पॉइंट के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास पॉइंट के अंदर ऑप्शन है तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जब विदाउट पॉइंट या पूर्ण रूप से अपने पास कोई संख्या होती है, उसी के अंदर अपन यहाँ पर इनका भाग देकर चेक करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन इस प्रकार ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर
880 की राशि 1.5 वर्ष में 913 हो जाती है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है, 33 का ब्याज हो रहा है कितने पर, 880 पर, इंटू आर इंटू टाइम कितना है, 1.5 वर्ष है, अपॉन 100, 1 0 से 1 0, ये 3 बार, ये 8 बार, 11 से कट रहा है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से 1 बार, ये 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर 10/4 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो रहा है, ये 4 दूनी बचा कितना, 2/4 मतलब 1/2%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 1/2%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है इस डिस्टेंस और स्पीड वाला क्वेश्चन है, जो कि हर सेट में पूछा जाता है। यहाँ बोल रहा है कि 300 किलोमीटर दूर स्थित दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो जा रही है और आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर जाता है अपने पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, 300 किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो मतलब 600 किलोमीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस कितना आएगा, 300 ही आएगा, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, यहाँ पर 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम आ गया, 15 का भाग इसमें दिया, 15 चौको 60, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ गई अपने पास, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किस से विभाजित होती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर अगर अपन 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या 2 बार रिपीट होती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 1001 दे रखा है, अगर अपन 125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 125 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 125 और ये क्या होगा 125, मतलब यही संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, किसी भी संख्या से 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, चाहिए अपन 1001 को अपन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपने पास क्या आएगा, 200 और 200, तो ये 2 बार रिपीट होगी। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, ये अपने को याद रखना है कि 1001 ही ऐसी संख्या है, आपको ये फैक्टर के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास 7 इंटू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 11 कर देंगे तो ये क्या होगा, 7 या 21, ये इसके क्या है, फैक्टर है। तो इस आपको इस प्रकार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि यदि C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हो और R1 R2 संबंधित त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये सर्किल हो गया और एक ये सर्किल हो गया। ठीक है, इनके केंद्र क्या है, ये C1 ये हो गया C2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R1 और R2। ठीक है, और ये बोल रहा है वृत्त की त्रिज्याओं का योग के बराबर है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी अपने पास जो कि यहां से गुजरेगी। ठीक है, और एक अपने पास इसी प्रकार ये वाली स्पर्श रेखाएं हो जाएगी जो यहाँ से गुजरेगी, और एक इनके बीच से भी गुजरेगी। तो अपने पास 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी जो C1 और C2 R1 R2 जो कि एक दूसरे से क्या है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो इससे 3 स्पर्श रेखा ही गुजरेगी। तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कि 3 स्पर्श रेखा ही होगी वो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ बोल रहा है कि यदि x/8 प्लस x/8/x बराबर 1 है तो x³ का मान क्या होगा।
तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सीधा अपन लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64 अपन कितना है 8x को अपन x से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 8x। 8x को इधर लाया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 64 माइनस का 8x बराबर 0। ठीक है, तो जो अपन ये देखते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये चीज बन रही है यहाँ पर। और अगर अपन इसके अंदर a प्लस बी जोड़ देंगे, a प्लस बी से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या बन रहा है, इधर क्या है 0, इसको भी a प्लस बी से मल्टीपल कर देंगे तो ये अपने पास क्या बन रहा है, ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। और 0 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर भी अपन यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x प्लस किससे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर x प्लस 8 से, x प्लस 8 से इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, इधर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 0 को इससे मल्टीपल करेंगे x प्लस 8 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, x का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x का क्यूब 8 को इधर लाया तो माइनस का 8 का क्यूब, तो x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512। तो अपने पास यही पूछ रहा है x का क्यूब का मान क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 512 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको जब इसको इधर लाते हैं तो ये चीज आपके पास आती है और आपके पास यहाँ पर x क्यूब पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x का क्यूब कैसे आ सकता है। तो आपको माइंड के अंदर ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा जाते हैं नीचे। ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक है। तो जब अपन यहाँ देखते हैं तो अपने पास ये ऑप्शन है जिसके अंदर कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है इन तीनों को जोड़ने पर, और इन तीनों को जोड़ने पर भी 12,000 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से अपने पास कोई एक आंसर होगा। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो 18 वाला नहीं है, 19 वाला ही है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ही सबसे अधिक आ रहा है निर्यात करने पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 है। इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। ठीक है, तो पहली छूट 10% है तो अपन क्या करेंगे, 14,500 में से इसका 10% निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1450 घटाया तो ये कितना हो जाएगा, 0 5, ये 0 और ये 350 हो जाएगा, मतलब 1305 हो जाएगा। अब 1305 में से अपन क्या करेंगे, इसको 1000 में बच रहा है तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट होगा, इसको यहाँ पर हो जाएगा 3050, वो भी कितने पर, 13,050 पर इंटू 100। ये वाला डिस्काउंट निकाल लेंगे अपन, 1 0 से 1 0, ये कितनी बार 5 से कट रहा है 6 1 और ये 5 से 2 6 1। ठीक है, तो ये ऊपर तो क्या हो रहा है 6100 हो रहा है, नीचे 261 हो रहा है, भाग दिया है यहाँ पर। ये लगभग कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 2 6 की 12 का 2 से लगा 1 4 1 5, 522। 610 में से 522 गया तो ये 8 और ये भी कितना 8 और 0 उतारा। ठीक है, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार में कितना होगा, ये 3 6 18 का 8 हासिल का 1 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 23 के लगभग आ रहा है। और जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 23 के लगभग एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आपको इसको पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास यहाँ 23 आ रहा है, जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यही अपने पास इसके निकट आ रहा है, तो इस पर ही अपन टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना होता, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को अपने को उतना ही हल करना होता है जितने में अपना काम बन जाए बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 6 8 10 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं ये क्या है, एक ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 10 का, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इन दोनों में से कोई भी आधार ऊंचाई मान लेते हैं, तो अपने पास ये हो जाएगा, अपने पास 6x इंटू 8y कर देते अपन, 8x बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 96। x को माना अपन इसको x के रूप में लिख लिया। तो अपन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 2 से कट रहा है 3 बार, 38 को इससे काटा तो x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अपने पास पूछ क्या रहा है परिमाप, तो इन तीनों को जोड़ा 14 24 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 24x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 48, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि सभी राज्यों में लोगों की औसत संख्या क्या है, तो इनका सिंपली औसत निकालना है। 4 दूनी 8, 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 4 12, 12 9 21 8 29 का 9 हासिल का 2, 9 2 11, 4 15, 4 19 और 5 24। ठीक है, इसमें दिया 5 का भाग क्योंकि 5 संख्याएं हैं। ये कितनी बार 4 बार, बचा कितना 4, 5 नाम 45, बचा कितना 4, 5 8 40, बचा कितना 3.6। ठीक है, तो 498.6 आ रहा है इनका एवरेज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। सीधा अपने को इनको जोड़कर 5 का भाग दे देना था, अपने पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ बोल रहा है कि 7 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों के त्रिज्याएं ये और ये दे रखा, इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसके क्षेत्रफल इसके आयतन में भी क्या होता है पाई आता है, लेकिन अपन इसको ऑप्शन से हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनके ऑप्शन पॉइंट में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में नहीं होते तो आपको सीधा 11 से भाग करके देख लेना था, ऑप्शन किस ऑप्शन में अपना भाग जा रहा है वही अपना राइट आंसर हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट के अंदर है तो अपने को इसको हल करना होगा। तो चिन्ह का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है 1/3 इंटू पाई, आर क्या होता है, ये हो जाता है अपने पास कैपिटल आर, जो बड़ा वाला आर है ये हो जाए कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, स्मॉल आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, एच कितना है यहाँ पर 7 है। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 40 9 49, 22 इंटू 49 किया तो 49 इंटू 22/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 नाम 18 का 8 हासिल का 49 गुना 98, ये भी कितना हो जाएगा 98, ये 8 17 का 7 हासिल का 1/3, 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 3 9 बचा कितना है 3 5 15, बचा कितना 2, 3 नाम 27, बचा कितना 1.33, ऐसा कुछ आएगा 359.33 कुछ आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसका आयतन क्या होगा यहाँ पर 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आपको ये करना था, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर ये मान रखना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 7:4 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ बोल रहा है कि फादर और जो सन है इनकी औसत कितनी है 55 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 110 हो जाएगा इन दोनों का टोटल। इनका रेशियो दे रखा है यहाँ पर 7:4 दे रखा है। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू यहाँ पर 110 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 70, 4 की वैल्यू 40। यहाँ बोलो 6 वर्ष बाद, तो इसका 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछ रहा है, ये कितनी बार कट रहा है ये 3, ये 38 हो रहा है, ये कितनी बार ये 23 हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 38:23, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सिंपली आपको इतना ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ बोल रहा है कि 1 + sin अपॉन cos थीटा निम्न में किसके बराबर है।
तो जब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/cos, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा टेन थीटा अगर इसके बराबर अगर अपन ए मान ले तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या होता है 1/a होता है। तो जब अपन इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा कोस आएगा दोनों के ही कोस थीटा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या है 1/a है। इसको अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है a। ये भी a के बराबर है, ये भी a के बराबर है। अपने पास पूछ क्या रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अपने पास सिंपली ये वाला आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको ये चीज पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर a होता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जिनको अपन ने काफी आसानी से मैं आपको बताया। आगे भी जो भी शिफ्ट्स होगी उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको उन क्वेश्चनों को काफी आसानी से बताने वाला हूँ और मैं आपके लिए अलग से एक टॉपिक वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं ला रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक्स पर वीडियो डाल दी, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो CGL मेंस हो, CHSL हो, CPO, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको उनको देखना है एक बार ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।